हमें शोलों पे चलना आ गया है। किताब में मैंने 2-3 शेर लिख के लाया था। इम्तियाज भी बोलते हैं हमेशा पुराने शेर तुम बोलते मिले, कुछ नए नए अंदाज के अपन लेंगे। मैं यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट करने वाला भी, तो बोलने वाले बहुत से काबिल लोग हमारे पास मौजूद है। खुद हमारे रुकने पार्लियामेंट ऐसी बात करते हैं कि उनके सामने कोई तकरीर करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, इस खेत ने बरसात का मौसम नहीं देखा, इस खेत ने बरसात का मौसम नहीं देखा, इस कौम को तलवार से डर हो नहीं सकता, इस कौम को तलवार से डर हो नहीं सकता, तुमने कभी इस्लाम का लश्कर नहीं देखा। कल एक दूसरी पार्टी के साहब ने मुझे कहा कि देखिए तुम्हारे कायद ने बोले औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया। तो मैं बोला साहब आप जब से हमारी जमात से गए हैं आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई शायद। 1995 से औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और हमारा खासदार आए हुए भी 7-8 साल ही हुए हैं, पहले आमदार थे अब खासदार है। अब चूंकि आपके जहन के अंदर वो नाम तकलीफ का हो गया है इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों के भी जहन में एक बात डाल दूं कि पिछले 30 वर्षों से फिरका परस्त जहानत रखने वाले लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि शहर का नाम तब्दील हो। वो कल हमारे एक साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि G20 में बहुत से हमारे तारीखी असासों को ले आकर लोगों ने बड़ी शान से बताया और औरंगजेब की तस्वीर को देखकर बड़ा उनको तकलीफ हुई। कल एक चैनल वाले साहब को मैंने बोला कि यहाँ पर औरंगजेब की तस्वीर लाई तो उन्होंने बताया, तो बोला आपने खींची थी क्या? औरंगजेब के जमाने में कोई तस्वीर खींचने वाला नहीं था, किसी ने अगर अंदाज से बनाया होगा तो तुमको इतनी तकलीफ है, जिसने पूरा शहर बनाया उससे तकलीफ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज ने बहुत काम किया। तो मैंने बोला अभी के वजीर आजम सिर्फ टॉयलेट बना सके, आप अगर गौर करें तो पिछले 8 वर्षों में सिर्फ टॉयलेट निकले, उसके बाद भी लोग बाहर ही तो अपना काम चालू रखे हुए खेतों में पकड़ने के लिए। हमारे पास यहाँ पर दौरे इख्तियार था तो हमने तारीख बनाई। आज भी औरंगजेब के अब्बा का ताजमहल देखने को सारे जमाने के लोग जाते हैं और औरंगजेब से बड़ी तकलीफ है, अब्बा का ताजमहल पूरी दुनिया के लोग देखने को आते हैं और उनके बेटे का मामला भी मोहब्बत देखने को सब जा रहे हैं यहाँ पे। खैर दूसरा शेर अपन बात करते हैं। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मुनाफिक मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। इम्तियाज अली साहब के लिए एक शेर, एक मंडप अगर उन्होंने सजाया है तो किसी शायर ने 2 मिसरे का एक शेर गाया साहब। कहा किसने कि मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं, कहा किसने कि मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं, मियाँ हम लोग तो शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। आपके लिए शेर था। और एक मजीद शेर मैंने लिख के लाया था आपके लिए कि साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब जो भी फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब जो भी फैसला होगा अब यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। खैर बातें मुफस्सिल होती रहेंगी क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। जब तक ये इम्तियाज अली साहब का सजाया हुआ मंडप रहेगा इंशाल्लाह बात कंटिन्यू होती रहेंगी और बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है जो बात करते रहेंगे। औरंगाबाद पर जहाँ तक बात है तो इंशाल्लाह मैंने तो अपने नाम का टाइटल भी चेंज करके औरंगाबाद पढ़ा कर दिया, पहले श्यामानगर पढ़ा था अब औरंगाबाद पढ़ा कर दिया और इंशाल्लाह ये मुहिम हमारी कामयाब होगी। 1995 में भी काम हुई थी, अब जब हमारा कोई कायद नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कायद है। आप दरवाजों पे दीवारों पे नाम लिख लो औरंगाबाद के, हमने दिलों में बसा लिया है, घरों में बसा लिया है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके शॉप है, वहाँ थोड़ा औरंगाबाद बड़ा कर दो, कम से कम इससे तो भी तकलीफ होती है। एक बार ही बोलना है ना मंजूर। ये गुंडागर्दी, ये नाम बदलना, ये नाम बदलना, ये तानाशाही, ये
शाही, ये हिटलर शाही, ये हिटलर शाही, बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले, शिवसेना वाले, खाकी चड्डी वाले, खाकी चड्डी वाले, खाकी चड्डी वाले, ये दो मुंह वाले, ये दो मुंह वाले, ये नाम बदला, 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 ये जातिवादी, ये जातिवादी, ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम, ये मुल्क तोड़ना, ये मुल्क तोड़ना, ये झूठे वादे, ये झूठे वादे, ये झूठे मुकड़े, ये झूठे मुकड़े, जालिम मिराते, जालिम मिराते, मुस्लिम निशाना, मुस्लिम निशाना, मुस्लिम बहाना, मुस्लिम बहाना, मुस्लिम को रुलाना, मुस्लिम को रुलाना, मुस्लिम को रुलाना, ये झूठे मुकदमे, ये झूठे मुकदमे, ये लोग की सलाह, ये लोग की सलाह, ये लोग की सलाह, ये नाम बदलना, ये नाम बदलना, ये झूठे वादे, ये झूठे वादे, मुस्लिम निशाना, मुस्लिम निशाना, मुस्लिम बहाना, मुस्लिम को रुलाना, झूठे मुकदमे, ये तानाशाही, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही, बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये चाय वाला, चाय आपस में लड़ाना, फिर झूठा बहाना, लोगों को डराना, गरीबों को सताना, फिर दंगे कराना, चुनाव लगाना और जीत के आना, ये गुंडागर्दी, ये नाम बदलना, ये नाम बदलना, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही, ये नाम बदलना, ये नाम बदलना, ये आरएसएस वाले, ये आरएसएस वाले, ये गोडसेवादी, ये पूंजीवादी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नाम बदलना, नाम बदलना, ये जातिवादी, ये जातिवादी। इसके बाद आपकी गवाही पीछे लो, तुम्हारा फ्रेम में आ रहा इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, मौलाना मुजीब साहब की दुआओं से वो मकसद में इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि मौलाना मुजीब साहब की हालत नासाज होने के बावजूद भी वो इतनी देर हमारे बीच में आकर बैठे। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आया करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ। ये ऐसे लोगों की मोहब्बत है, ऐसे लोगों की दुआएं हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मौलाना जुनैद साहब क़याम इंसानियत के, हमारे जुनैद फारूकी साहब, हमारे दलित भाई काका साहब काकड़े, सचिन बोर्डे साहब, कुणाल खरात साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले नौजवानों साथियों, हमारी दलित बहन मोनिका मोरे जो कल से लगातार अपने हाथ के अंदर एक प्लेकार्ड लेके खड़ी बैठी हुई है जिसके ऊपर लिखा है आई लव औरंगाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मोरे, और आपके साथ जितनी भी हमारी बहनें आई हुई है हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जब हमारे
स्टूडेंट विंग के नौजवान साथी अब्दुल रहमान साहब नारे लगा रहे थे, तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो बच्चे जिस जोश के साथ नारे लगा रहे थे, मैं एक तरफ देख रहा था, मेरी एक तरफ एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मुजीब साहब और दूसरी तरफ हमारे आने वाली नस्ल उतने ही जोश और उतने ही ताकत के साथ इस हमारे आंदोलन के अंदर शामिल हुए। लेकिन जब वो बच्चे मेरे पीछे आ गए और मेरे पूरे अतराफ में आ गए, तो मुझे थोड़ी सी हैबत इस बात की हुई कि अब फौरन ये यूट्यूब वाले जाएंगे मेरे एक दोस्त के पास और कहेंगे कि देखो उसके पीछे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ बच्चों के साथ बैठा हुआ और वो अपने अंदाज में कहेगा आगे कोई नहीं। मौलाना सब जीवन से नारे लगा सोच समझकर ये नारा नहीं लगाया था जब मैं पहली मर्तबा जब मैदान के अंदर उतरा था। बस ऐसे ही जैसे आम खास मैदान के ऊपर खड़े रहा, न जाने कहां से ये दिल में बात आ गई कि अरे और वो इतना चल गया था कि वही चल गया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा दिन है और दिन के वक्त में ये इतनी तादाद के अंदर यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। मौलाना इकबाल अंसारी साहब अभी कुछ देर पहले यहाँ पर थे और उन्होंने आपसे मुखातिब होते वक्त उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं इम्तियाज जलील सियासत कर रहा है। आप यकीन मानिए, मैं इस शहर से मोहब्बत करता हूँ। इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं इस शहर का एहसानमंद हूँ और जो नाम मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया है, वो शहर के नाम को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और अगर कोई ये सोच रहा है मैं इसके ऊपर सियासत कर रहा हूँ, तो मैं उन तमाम सियासी पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमको मेरे साथ जुड़ने में एतराज है तो मेरे बाजू अपना पेंडॉल लगा लीजिएगा, लेकिन रास्ते के ऊपर आइएगा। तो मेरे साथ आने में अगर तकलीफ है तो मेरे बाजू पेंडॉल लगा लीजिएगा, वहां बैठ जाइएगा। कम से कम एक पैगाम दीजिएगा कि इस मुद्दे के ऊपर हम बटे हुए नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर हम बिखरे हुए नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर हम अलग अलग फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग जमातों से ताल्लुक रखते होंगे, अलग अलग सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन औरंगाबाद का जब नाम आएगा तो हम पूरी ताकत के साथ एक मिलकर खड़े रहेंगे और एक मिलकर आवाज उठाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रशासन को, सरकार को, पुलिस को भी ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए, ये मत समझना कि यह आंदोलन दूसरे आंदोलनों की तरह है कि जहां पर आप यहाँ पर 8, 10, 20, 25 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, हम यहाँ पर दिन दिन भर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये नहीं समझना कि ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का पेंडॉल है, ये भरा हुआ है और इतने ही लोग यहाँ पर है। जिस दिन हमने ऐलान कर दिए कि आता माझी सटक जिस दिन मैं ये ऐलान कर दूंगा तो उस दिन ये पेंडॉल के बाहर भी हम निकल जाएंगे। और अब ये आंदोलन को नया रूप देने के लिए हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम जैसे ही अपनी डेट्स डिक्लेयर करेंगे, हम शाम में 7 बजे मगरिब के बाद यहां पर पूरे डिसिप्लिन के साथ हाथों में मोमबत्तियां लेकर हम इस मुल्क का संविधान जिसने बनाया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले तक हम जाएंगे कैंडल जलाकर। क्योंकि ये शहर का नाम बचाना उसी संविधान का एक हिस्सा है, जिस संविधान ने हमें ये ताकत दी है
और आज सिर्फ इस शहर का नाम नहीं बदला जा रहा है, उस संविधान को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। एक दिन बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के पास जाएंगे, तो दूसरी बात हमारे बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, गांधी पुतला, डॉक्टर हमारे महात्मा गांधी के पुतले तक जाएंगे। और अगर सरकार ऐसे ही देखती रही तो फिर जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, क्रांति चौक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तो ये गलतफहमी में नहीं रहना कि ये सुबह आते हैं, मंडप पे बैठते हैं और चले जाते हैं। दूसरे आंदोलनों के अंदर बहुत शराफत देखी होगी, हम इतने भी शरीफ नहीं है ये और दूसरे आंदोलनों में बड़े मुश्किल से लोगों को लाना पड़ता है, कभी पैसे की लालच देना पड़ता है, किराए से लाना पड़ता है, कभी खाना खिलाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरंगाबाद की मोहब्बत में आया है। यहाँ इस आंदोलन को कैसा एक अलग नया रूप दिया जाए, उसकी एक साजिश हो रही है। 2 दिन के बाद तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की एक मीटिंग तापड़िया हॉल के अंदर रखी गई है। मेरा निषेध, हमारा निषेध जताने के लिए मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों से यह अपील करना चाहूंगा, यह मुद्दा हिंदू और मुसलमान का कतई नहीं है। इस शहर के अंदर हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम हाथ में हाथ डालकर साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। लेकिन कुछ बातें अगर ऐसी है जो हमारी इख्तिलाफ राय रखती है, मैं बार बार ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर हुक्मशाही अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर तुम कर रहे हैं तो मुझे ये इख्तियार है कि मैं उसका विरोध लोकशाही मार्ग से कर सकूं, डेमोक्रेटिक वे से कर सकूं, शांतिपूर्ण तरीके से मैं कर सकूं। इसीलिए मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों और बहनों से मैं हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को लिया हूं उसका जात और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ हूं। मुजीब साहब मुझे ये बता रहे थे कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद लिखा हुआ है। मुजीब साहब, मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी औरंगाबाद रहना चाहिए। हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। और कई लोग आपके बीच में, आपकी सफों के अंदर ऐसे भी होंगे कि नहीं अब तो ऑर्डर निकल चुका है, अब क्या होगा। कई ऐसे मामले हैं, सरकार सीए एनआरसी हम पर अभी तक लागू कर दी होती अगर हम शाहीन बाग के अंदर महीनों तक बैठे नहीं होते। हम शाहीन बाग के अंदर महीनों बैठे रहे, हमारी माएं और बहनें महीनों तक बैठी रही शाहीन बाग के अंदर, तब जाकर सरकार को सीए एनआरसी की फाइल पीछे कहीं ना कहीं धकेलनी पड़ी। जब किसान आंदोलन के लिए बैठा, किसान महीनों तक आंदोलन के लिए बैठा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, सरकार को मजबूरन उनके सामने घुटने टेकने पड़े। औरंगाबाद की आवाम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ अगर इस आंदोलन के अंदर शामिल होती है, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बशर्ते हो सकता है कि आपको मैं पसंद नहीं होगा, हो सकता है कि कोई सोच रहे होंगे ये तो एक अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। भूल जाइए कि इम्तियाज जलील यहां पर एक खासदार की हैसियत से बैठा है।
इम्तियाज जलील यहाँ पर एक मजलिस का नेता बनकर बैठा हुआ है। मैं तो सबसे आखिर में बैठने के लिए तैयार हूं। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता आकर यह कहता है कि मैं मेरे नेतृत्व में करना चाहता हूं, तुम करो, मैं तुम्हारा कार्यकर्ता बनकर काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन औरंगाबाद के लिए एक ताकत के साथ हम सबको मिलकर आने की जरूरत है। मैं अगर यहां पर कोई कैंडल मार्च का ऐलान करता हूं और कोई नौजवान रोशन गेट, किराड़पुरा और बुटी लाइन की होटलों के अंदर बैठे रहेंगे, तो आप सोचिए ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हमें 7 बजे मोर्चा निकालना है, त्योहार आते हैं, छुट्टियां होती है, बंद करते हैं ना अपना कारोबार, कुछ नहीं होगा। अगर 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर कारोबार अपना बंद करे, आप बंद करेंगे, आपके पड़ोसी को शर्म आएगी कि नहीं इसने बंद किया है, मुझे भी बंद करना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर आएंगे तो ये समझ लीजिएगा ये आंदोलन सिर्फ इस पिंडौल के इस छोर से उस छोर तक नहीं है। मैं सरकार को भी ये दिखाना चाहता हूं कि जिस दिन हम सड़क के ऊपर निकलेंगे तो सरों का समंदर इंशाअल्लाह तुम्हें यहां पर हम सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को हम साथ में लेकर हम चलना चाहते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक ऐसी कोशिश हो रही है, मौलाना साहब ने कहा, इकबाल अंसारी साहब ने, कि कुछ दफ्तर तो इतने उतावले हो रहे हैं नाम बदलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि जब फैसला आ जाएगा तो दोबारा तुम्हें वो नाम हटाना पड़ेगा। मैं तो मौलाना साहब से ये कह रहा हूं, फैसला आने का इंतजार अगर ना करते हुए आप मुझे हुक्म दो, कल हटा दूंगा नाम उसका। क्योंकि मुझे भी एहसास हो रहा है कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी बड़े उतावले हो रहे हैं, कब लिख दूं बस स्टैंड पे लिख और मीडिया वालों का तो सुभान अल्लाह। महानगर पालिका भी आ गया। एक सुबह सुबह आते बोला मेरे को, कल आपके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने आपकी निंदा की है। अगर अब तेरे लिए बड़े हो गए, मेरे लिए तो चिल्ला देते हुए। एक नंबर वाला लाला बोलते हैं ना जब, तो 56 इंच को भी सुनना पड़ता है। गए वो दौर जब वो बोलते थे हम सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी आवाज वहां तक बोलती है और उनको सुनना पड़ता है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता है। हमने ये तय किया है, यहाँ पर जितने लोग अपने खिदमत दे रहे हैं आज रात से उन सभी के लिए, क्योंकि कई नौजवानों को मैंने ऐसा देखा हो जो अपना कारोबार छोड़कर यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी आवाज बनकर बैठे हैं, इनके लिए चाय का इंतजाम करो, इनके लिए खाने का इंतजाम करो यहाँ पर, क्योंकि ये तुम्हारी आवाज बनकर यहाँ पर बैठे हैं। आज रात से इंशाल्लाह यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी नौजवान खाने के इरादे से बाहर नहीं जाए। यहाँ पर ही सब ये इंतजाम इंशाल्लाह किए जाएंगे। ये पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, ये पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, अंदर तड़प होनी चाहिए कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मेरी दुकान है, मेरा कारोबार है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर ये नौजवान यहाँ पर बैठ रहा है तो इसको चाय मैं पिलाऊंगा, इसको खाना मैं खिलाऊंगा ताकि ये हटे नहीं और यहाँ पर ये पिंडौल हमेशा खड़ा रहे। बस इतना ही आप लोगों से इल्तिजा है। अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग इलाकों के अंदर
फॉर्म्स भरे जा रहे हैं ऑब्जेक्शन के। कई सारे लोग ये कहेंगे कि नोटिफिकेशन केंद्र से निकल चुका है, स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल चुका है, अब जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन हमको भर कर देना है। लेकिन मुझे मालूम है कि वहां पर जो ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं वो भी बड़े उतावले हो रहे हैं, उनका भी हिसाब बड़ा खराब हो गया है। गणित उनको आता नहीं है, गिनती उन्हें आती नहीं है, 1000 गिनते हैं और 200 बताते हैं। और हम ये तय कर रहे हैं कि जितने भी फॉर्म्स जहां जहां से भी जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, जिसके ऊपर ठप्पा लग गया है, इन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो मेरे दफ्तर के अंदर हम एक टेबल कुर्सी लगा के वहां पर जितने भी फॉर्म्स आप भर रहे हैं, भरने के बाद उसको आप डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में दे रहे हैं, वो फॉर्म्स की एक जेरॉक्स हम अपने पास रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो जाए कल 4 लाख फॉर्म आए और उन्हें 40,000 अगर हमको बताए तो उसका हिसाब मेरे पास भी रहेगा। जो गिनती उन्हें आती नहीं तो फिर बिठाकर उन्हें गिनाऊंगा कि चल बे गिन अब कितने हैं ये तो ये जितने भी फॉर्म जिन जिन इलाकों के अंदर से आप भर रहे हैं, आप अपने जाती तौर के ऊपर, इंफरादी तौर के ऊपर आप भर रहे हैं या कलेक्टिवली आप महल्ले के जरिए कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफ और होगी कि उनका जेरॉक्स का एक सेट हमारे पास दें, ताकि हम ये पूरा हिसाब अपने तौर के ऊपर रख सके। हमें भी पता चले कि किन किन इलाकों से कितने फॉर्म्स आए हैं, कहां पर कमी हो रही है, ये पूरा हिसाब हमको रखना पड़ेगा। वरना आप लोग जोश में तो भर दे रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर कोई मैकेनिज्म है कि आज अगर 10,000 फॉर्म आए हैं तो उसकी गिनती वो 10,000 ही बता रहा है। वरना ये जो हमारे मीडिया वाले हैं कल छाप देंगे कि 2 दिन पहले 250 थे, अब 300 हो गए हैं। ये जितने भी है 10-15 मिनट से ये समझते हैं दिमाग उन्हीं के पास है करके। मैं उनको ये बताता हूँ कि तुम्हारे सबका दिमाग अगर एक साथ मिला दे तो जितना भरेगा उतना अल्हम्दुलिल्लाह। वो समझते थे कि सिर्फ आरएसएस वाले दिमाग से काम करते हैं, हम तो दिमाग से भी करते हैं, वक्त आया तो हाथ पैर से भी करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, इतनी अपील करना चाहूंगा मैं कि जितनी तादाद के अंदर आप आते हैं, यहाँ पर आपको पता नहीं होगा लेकिन यहाँ पर सीआईडी के ऑफिसर्स घूमते हैं, यहाँ के आईबी के ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो ये देखते हैं और हर रोज उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है इस पिंडौल के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग बैठे हैं। जैसे ही कोई भाषण करने के लिए खड़ा रहता है तो सीआईडी वाला, आईबी वाला अपने पंटर को भेज के रिकॉर्डिंग भी करता है कि कहाँ किसको लिया जाए। अब उनको क्या मालूम अपना रिश्ता कैसा है। हाँ? हाँ? अब वो ये सोचने में रहता है बोला क्या मतलब, इसका में क्या मतलब है करके तू सोचते रहे, ये समझ गए मैंने क्या बोला। बस ये लड़ाई को बहुत आगे तक लेके जाने का है मेरे भाई, और मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम कमजोर पड़ गए तो बहुत सारे लोग इसके अंदर खुशियां मनाएंगे, बहुत सारे लोग खुशियां मनाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे देखकर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि तूने कोशिश करने का जिम्मा उठाया। लेकिन मैं इतने यकीन के साथ इस वजह से रहता हूं कि इम्तियाज जलील ने जब भी तुमसे कुछ मांगा है तुम लोगों ने दिल खोल कर दिया है, दिल खोल कर दिया है, और इस बार भी मेरा साथ देंगे। और ये सिर्फ अकेला मेरा साथ नहीं है, हम सबका साथ है, हम लोगों की सबकी मेहनत रहेगी, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ रहेगी, हमारी माएं और बहनें जो अपने घरों के अंदर दुआएं कर रही है। मुझे किसी ने बताया है कि हमारा एक मजलिस का एक बंदा है, उसकी माँ
तहज्जुद में उठ के सिर्फ इस बात के लिए दुआ कर रही है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाबी ये जज्बा है मेरे भाइयों। ये जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे तो यकीनन हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। आप लोग रोज आइए, बैठिए, जितना वक्त हो सकता है आप दीजिए। जैसा हमारे चाउस भाई ने कहा कि जब वो निकल रहे थे तो किसी ने कहा कि सुबह बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। उसके एक दोस्त ने हंसी मजाक में उससे कहा कि पंडाल के अंदर सुबह सुबह बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। उसने जवाब कितना प्यारा दिया कि तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए 4 लोग काफी थे, 4 थे। और मैं तमाम उन राजनीतिक पार्टियों से और खुसूसन कांग्रेस के, एनसीपी के उन तमाम लीडरों को मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है आपकी अलग राजनीतिक पार्टी है, रहनी चाहिए, मेरी कोई उसके अंदर मुखालिफत नहीं है उसमें, लेकिन क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है यहाँ के मुस्लिम लीडर्स जिनको अपना मानते हैं अपने पार्टी के बड़े ओहदेदारों को, वो 15 दिन पहले से ही ऐलान कर देते हैं। उनके नेता जो है वो ऐलान कर देते हैं कि नहीं हमको औरंगाबाद नहीं चाहिए, हमको छत्रपति संभाजी नगर चाहिए। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, अपने राजनीतिक मतभेद भूल जाइएगा। तुम यहाँ पर आके बैठिए, तुम्हारे पीछे में बैठने के लिए तैयार हो, लेकिन आइए सड़क पर बैठिए हमारे साथ, बताइएगा कि इस मुद्दे के ऊपर हमारे कोई मतभेद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सब साथ में मिलकर बैठने के लिए तैयार है। हाँ मेरी नाराजगी है इस बात के लिए कि अगर तुम मजबूत होते तो शायद पहली मर्तबा जो ठहराव उद्धव ठाकरे ने पास किया था वो नहीं पास कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे भी मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर तुम्हारे भी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने भी उसके अंदर रजामंदी जाहिर की थी कि जमीन के अंदर पास किया गया। लेकिन वो सब बातों को छोड़िए, आज औरंगाबाद को बचाना है और एक औरंगाबादी बनकर यहां पर सबको इकट्ठा होना है। जितने लोग यहां पर आ सकते हैं, सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, शाम का वक्त, रात में आइए, रात में यहां पर बैठिए। आईबी को हर रोज रिपोर्ट देना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए वो रिपोर्ट ये दे कि पहले दिन तो बहुत थे, दूसरे दिन कम हुए, तीसरे दिन गायब हो गए हैं, चौथे दिन तो कोई आ ही नहीं रहा है। जबकि मैं उन्हें ये बता रहा हूं कि पहले दिन तो इतने थे, दूसरे दिन इतने हुए, तीसरे दिन इतने होंगे और चौथे दिन तो तस्वर नहीं कर सकता है उतने रहेंगे। वरना ये जो अपने ये लेके घूमने वाले हैं नहीं क्या, सुभान अल्लाह, तो ये भी बड़े इंतजार में बैठे हैं ये देखने के लिए कि औरंगाबाद वालों के अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितनी जुस्तजू है, कितना उनमें मानता है कि वो कितने दिनों तक इस आंदोलन को लेकर जा सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि क्या ये भूख हड़ताल है? मैंने कहा नहीं, हम तो नान खलिया खाकर नान खलिया खाएंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो पाए भी बनाएंगे, बड़े के पाए बनाएंगे भैया, अच्छे यहाँ पे सब मिलकर बैठ के खाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, खा पी के। भूख हड़ताल नहीं है। मैं बोला हम अपने आप को क्यों तकलीफ देंगे, तुमको तकलीफ देने के लिए हम बैठे हुए हैं, मस्त खा पी के आएंगे। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि कोई रहे या मैं आए तो ही यहाँ पर लोग आए। आप ये समझ लीजिएगा कि आंदोलन आपके नेतृत्व के अंदर चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी के अंदर चल रहा है, आप लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोग इसको लीड कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिएगा और इंशाअल्लाह एक दूसरी अपील ये है कि किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ ऐसी कोई गलत बयानी ना करे, पुलिस को कोऑपरेट करे। पुलिस वाले हमारे लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हें कोऑपरेट करिएगा। ये ख्याल करिएगा कि वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें ये यकीन दिलाइएगा कि आप जाइए खाना खा के आइए, मैं पुलिस बनकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेदारी यही है।
जाते जाते तो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये नाम का हम विरोध कर रहे हैं। हमारी कौम वो कौम है जो इंसानियत सिखाती है, हमारा मजहब वो मजहब है जो इंसानियत सिखाता है। हम किसी की कोई मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, ये सभी महापुरुष थे, अपने अपने दौर के अंदर अपना अपना काम करके गए थे। हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस वजह से हमारी मुखालिफत कर रहे हैं कि नहीं, हम छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम बचपन से जो नाम अपने कानों में सुनते आए हैं, बचपन से जिस नाम के साथ हमारा एक अटैचमेंट है, हमारा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो नाम को हम जिंदा रखना चाहते हैं। और आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत अगर रही तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद था। बहुत बहुत शुक्रिया। आका साहब, क्या कहेंगे जो एमएम की तरफ से एक आंदोलन शुरू किया गया है औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर, तो आपका इसके अंदर क्या योगदान है और क्या राय है? यानी कि हम औरंगाबाद में जब हमारे बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि हम जब पैदा हुए थे वो टाइम पे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद नाम लिख के आए वाला था, यानी कि मरने के बाद में भी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे औरंगाबाद रहेगा। लेकिन इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो इससे आपका क्या होगा? ठीक है, हर आदमी को भारत के संविधान के हिसाब से सभी को हक है, अपने अपने सभी भारत के संविधान के हिसाब से सभी आदमी को अपना अपना मजूरा कर सकते हैं। लेकिन जब संभाजी राजे या औरंगजेब यहाँ पे आए थे, जिस टाइम पे उन्हें औरंगाबाद बिठाया था, औरंगाबाद शहर के अंदर जो 52 दरवाजे बिठाए, वो 52 दरवाजे के आजू बाजू में हमारे 52 दलित झोपड़पट्टियाँ हैं, और वो हिसाब से हमारी बहुत सारी कौम यहाँ पे खड़ी है। आप एमआईएम के नेता हैं, आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब होगा ये आंदोलन? नहीं, औरंगजेब का नाम औरंगाबाद है, औरंगजेब है, औरंगाबाद का नाम मरते दम तक औरंगाबाद ही रहेगा। कितना कामयाब होगा आपका आंदोलन? 100% कामयाब होगा। मोदी सरकार को घुटनों के बल ला पाएंगे? जब तक हमारे 2 शेर पार्लियामेंट में है और जब तक मोदी सरकार रंगा और बिल्ला जब तक झुकते नहीं और औरंगाबाद नाम डिक्लेयर करते नहीं, कोर्ट में से भी हमको उसमें से राहत मिल जाएंगी। जी, अभी जो है तो केंद्र सरकार ने परमिशन दी है, मंजूरी दी थी औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की, तो आप अपने लेटरों के ऊपर अब क्या लिखेंगे, औरंगाबाद लिखेंगे या संभाजी? नहीं, हम तो औरंगाबाद लिखेंगे। हम पहले से ही लिख के आए, हमने बोल दिया आपको कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर हम जब पैदा हुए थे वो टाइम पे भी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे औरंगाबाद था। हम जब डेट भी होंगे तो वो टाइम पे हमारे बर्थ डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद ही रहेगा। आपका नाम और आपकी पोस्ट? मेरा नाम काका साहब दामोदर काकड़े, मैं एमआईएम जिला अध्यक्ष कामगार आघाड़ी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।